नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश की खबर। कुछ लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सरकार अलग धोखा दे रही है और कुछ कंपनियों ने भी धोखा दिया है। 14 महीने हो गए इस कोविड-19 से लड़ाई में, और रही बात ये कोरोना का संकट है, पूरे देश में है। कल सर्वदलीय बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम सबकी बातों को ध्यान में रखेंगे, और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि करना तो वही है जो उन्होंने सोच रखा होगा, परंतु हम लोगों ने सलाह दिया है कि लॉकडाउन लगाने से पहले लोगों को अग्रिम सूचना हो ताकि संभल जाएं, क्योंकि जो छोटा वर्ग है, मजदूर क्लास है, डिप्रेस क्लास है, सबके ऊपर ज़्यादा मार पड़ती है। प्रश्न यह उठता है कि हमेशा मध्यम वर्गीय अथवा निम्न वर्गीय ही इस चपेट में आते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास बहुत तरह के ऑप्शन होंगे। आपने सुना होगा कई कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी पिछले साल, बहुत सारे प्रोजेक्ट बने थे, बहुत सारी कंपनियों को आदेश दिए गए थे कि वेंटिलेटर के लिए, कोविड हॉस्पिटल के लिए और बेड के लिए। परंतु आपको सुनकर तब होश उड़ जाएंगे कि जहां 100 बेड का ऑर्डर था वहां से 14 महीने की बात कर रहा हूं, 14 महीने में मात्र 10 बेड की सप्लाई हुई। 350 करोड़ रुपया दे दिया जाए और फिर सप्लाई में मात्र 10 बेड आए, तो ये सरकार का जो 350 करोड़ रुपया है, क्या सरकार पैसा अर्न करती है या आम जनता का जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, आपकी हमारी सबकी खून पसीने की कमाई होती है, उस पैसे को इस तरह से नाजायज उड़ाया जाए, क्या ये सही है? हमने जो शासक बनाया, वह शासक जो भी आदेश करते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों को, वो पैसा ले लेते हैं, समय पर काम नहीं करते हैं। और तो और आपको आश्चर्य तब होगा जो वर्तमान के हालात हम देख कर आए हैं, जो लोगों से पता किया है, हॉस्पिटल से पता किया है, वहाँ पर या तो बेड नहीं है, जहाँ बेड है तो वेंटिलेटर नहीं है, जहाँ बेड और वेंटिलेटर है वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और जहाँ बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। हर हॉस्पिटल, प्रत्येक हॉस्पिटल डिमांड कर रही है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप हमें सप्लाई दीजिए, और सप्लाई देने वाले सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। और तो और कुछ ऐसे भी पेशेंट डॉक्टर से यह कहते पाए गए, कुछ ले दे के बात यहीं पर निपटा लीजिए, पॉजिटिव मत कीजिएगा, नेगेटिव किसी तरह से कर दीजिएगा। ये सारी बातें अब होती है। अब कोई आदमी, कोई मरीज अपने बीमारी के बारे में डॉक्टर से ये कहे कि मेरी बीमारी को उजागर नहीं होना चाहिए, तो वो आखिर में मर जाएगा। ये हालात बन रहे हैं, जगह जगह लूटपाट हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये मौत का उत्सव है और इस तरह से लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं? सरकार भी ठग रही है, कंपनी तो लूटने के पीछे लगी हुई है। क्या पूरे 14 महीने में सरकार ने हिसाब नहीं मांगा, साप्ताहिक रिपोर्ट मांगा, मंथली रिपोर्ट मांगा, या ये देखा कि आने वाले समय में जो है कितना बड़ा भयावह हो सकता है? शायद सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी अथवा लापरवाही थी कि आगे कोरोना नहीं आएगा या इतना बड़ा भयावह रूप लेकर नहीं आएगा। हर 24 घंटे में 2 लाख मरीज आ रहे हैं। पहले मात्र 3% था पॉजिटिव रेट, अब 20% हो गया, यानी 100 आदमी को खड़ा कर दीजिए। उसका जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें से 20 आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। इसको आप कह सकते हैं कम्युनिटी संक्रमण, यानी यह अब फैल चुका है, अब इससे लड़ना है। अगर आप यह कह कर लॉकडाउन करते हैं कि चेन ब्रेक हो जाएगी, तो चेन तो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब कहाँ से ब्रेक होगी और कितनी बार ब्रेक होगी? अब तो इसकी इलाज की ज़रूरत है। आप पत्रकारों को रोक देंगे कि इस इलाके में मत घुसिए, उस इलाके में मत घुसिए। पत्रकारों ने भी ड्रोन लगा के कैमरे से शूट कर लिया। अब सवाल यह उठता है, आंकड़े झूठे हो सकते हैं, आप तरह तरह की बातें बनाए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न होता है
पिछले 14 महीने में आपने चुनावी तैयारी की, चुनाव के ऊपर कोई रोक नहीं लगाते हैं। और तो और कई अखाड़ों ने ये कह दिया कि मैं कुंभ जो है विड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ अखाड़ों ने जो है अरे हुए हैं कि नहीं हम तो शाही स्नान 2-4 बार और करेंगे। यहाँ प्रश्न यह उठता है, ये धर्म है या नशा है? लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सारे रोजेदार भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वह भी रोजा रखे हुए हैं, जबकि उपवास में समस्या होती है कोरोना का अटैक। लेकिन धर्म तो सिर चढ़कर बोल रहा है, नशा की तरह बोल रहा है। किस को समझाएं? लोग कहते हैं कि आप तो नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप तो भगवान को मानते ही नहीं। और इसमें भगवान क्या करेगा? कोरोना वायरस को तो कोई भगवान रोक नहीं पाएगा, जो कि अभी तक जो रिपोर्ट आई है। रही बात ये, सरकार सख्ती करे, सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, हॉस्पिटल का जांच करे। बहुत सारे डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, वो हॉस्पिटल में काम करने से अपने आप को रोक लिए, हड़ताल पे बैठ गए, और मांग यह थी कि हमारे पास स्टाफ की संख्या कम है, स्टाफ बढ़ाया जाए। यहां प्रश्न यह उठता है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चुनाव के ऊपर ये रोक नहीं लगा रहे हैं। कोरोना फैल रहा है और इनके पास व्यवस्था नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है कोरोना का जंग? जो व्यवस्था है वर्तमान में सरकार के पास, क्या भाषण से कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? वैक्सीनेशन ये करवाते हैं। कल की सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी यादव ने एक बात कह दी कि जो मोबाइल से इंजेक्शन दिया जाता है, यानी मोबाइल टीम बनाइए, घर घर जाकर वैक्सीनेशन का काम करे, क्योंकि जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर है वहां भीड़ आती है और भीड़ से ये फैलता है। तो भीड़ होती है, चाहे वो चुनाव की भीड़ हो अथवा वैक्सीनेशन सेंटर की भीड़ हो, कोरोना तो वहां भी फैल सकता है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मी अपना अपना एरिया बांटकर और घर घर जाकर वैक्सीनेट कर दे, और उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग हो सारी एहतियात के साथ करे, तो शायद इसके ऊपर लगाम लगाया जा सकता है। परंतु हर कोई मुद्दे की फिराक में हर जगह राजनीति करना चाहते हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि ये तो कल तो हुई नहीं है, अभी 11 मार्च से ये प्रभावी काफ़ी हो गया है, काफ़ी प्रभावी हो गया है। और 11 मार्च से पहले आपको याद होगा पिछले साल 21 मार्च को लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद से ये प्रोग्राम चल रहा है। क्या ये सरकार बैठी हुई थी? चाहे वो बिहार की सरकार हो अथवा केंद्र की सरकार हो अथवा दिल्ली की सरकार हो। दिल्ली सरकार अगर इतनी ही चुस्त दुरुस्त है तो छतरपुर का जो कोविड हॉस्पिटल जो बनना शुरू हुआ था 2020 में, क्यों नहीं पूरा हुआ? किसी ने रोक दिया? या स्वास्थ्य विभाग भी मोदी जी का ही था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार के अंदर आता है। ये एक दूसरे के ऊपर अपना अपना जिम्मेदारी थोप रहे हैं, सब के सब भाग रहे हैं। हम सच कहेंगे, क्योंकि हम किसी के बारे में चाटुकारिता नहीं करेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब के सब फ्लॉप हैं। कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए वो ताली पीटता जा रहा। चलिए हम मान लेते हैं कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां भी तो हालत खराब है, वहां भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। और रही बात ये, जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं हमारे पास इतने बेड अवेलेबल हैं, क्या उनके पास ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है? 11,000 बेड पर 100 वेंटिलेटर पाए जाते हैं। ये बिहार का मैं बता रहा हूं, और जगह जगह जो है इसी तरह के रिपोर्ट मिल रहे हैं। ऑक्सीजन इनके पास है नहीं, तो ये 14 महीने से क्या झक मरा रहे थे, क्या कर रहे थे? और इनसे कौन सवाल करेगा? ये सब के सब जो कुर्सियों पर बैठकर भाषण देते हैं लॉकडाउन कर देंगे। हालत काफी गंभीर होती जा रही है, और ये जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी नेता हैं, एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, चुनाव में एक मुद्दा बनाते हैं, लेकिन लोग मर रहे हैं। रिपोर्ट यही है, हर जगह से रिपोर्ट यही है, लोग भागे भागे फिर रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल सीधे कहता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आप बेड मांग लीजिए, और इस तरह की बातें हो रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।